Hello दोस्तों, today I will discuss about all that information regarding that work permit system. हम वर्क परमिट सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे and what is the responsibility of permit receiver, what is the qualification requirement and what you have need to learn about that system. आपको किस बारे में इसमें जानना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परमिट रिसीवर. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है परमिट रिसीवर की साइड पे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एज पर द इंडस्ट्री टाइप्स ऑफ परमिट के बारे में भी हम जानेंगे. टाइप्स ऑफ परमिट क्या होता है, कितने टाइप्स का परमिट होता है, कब रिक्वायरमेंट्स उस परमिट की होती है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे. तो इसमें क्या है ना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन परमिट रिसीवर के बारे में, परमिट सिस्टम के बारे में अच्छा से पता चलेगा. वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहे. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग हियर. व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम. वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है. परमिट इज अ लीगल रिटन डॉक्यूमेंट वी आर यूजिंग and we are getting the authorization from that client to do the job at work location. यहाँ पे क्या होता है ना, परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमको ऑथोराइज करता है वहां पर काम करने के, इशू बाय ऑथोराइज पर्सन और एरिया ऑनर. ठीक है ना, वो क्या होता है, इशू जो होता है वो एरिया ऑनर के द्वारा होता है. ये जो भी ऑथोराइज किया गया होता है परमिट इशू करने के लिए, वो हमको क्या है, परमिट देता है कि आप इस एरिया में काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं. जो काम परमिट में लिखा गया है वो आपको ऑथोराइज करता है. एरिया ओनर होता है, उस एरिया के लिए वो ऑथोराइज होता है. ये एरिया जो है इसके अंडर में है, यहाँ पे कुछ भी काम करना होगा तो आपको इससे परमिट लेना होगा और फिर क्या है, काम स्टार्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट वी नो अबाउट दैट क्वालिफिकेशन ऑफ परमिट रिसीवर. परमिट रिसीवर के क्वालिफिकेशन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि परमिट रिसीवर की क्वालिफिकेशन क्या होती है और क्या होना चाहिए. तो परमिट रिसीवर की क्वालिफिकेशन क्या है ना, अगर आपके पास फर्स्ट यू हैव नीड टू नो अबाउट दैट इंग्लिश. यू शुड नो अबाउट दैट 50 to 60% इंग्लिश लैंग्वेज आफ्टर यू कैन अटेंड दैट परमिट रिसीवर एग्जाम. ओके, एंड द क्वालिफिकेशन नीड, इफ यू हैव 12 science background it is okay, otherwise qualification no need. Qualification if you have graduate, if you have safety background, if you have 12 science, BA, BSc, diploma engineering, BTech, any qualification it will be good for that permit receiver position. okay, तो यहाँ पे क्या है ना, परमिट रिसीवर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगा. आपके पास सिर्फ क्या है, इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए. इंग्लिश का नॉलेज क्यों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप परमिट रिसीवर का जब एग्जाम अटेंड करेंगे तो एग्जाम अटेंड करने के लिए क्या है ना, वहां पे जो एग्जाम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. तो वो क्वेश्चन क्या है ना, आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि हमको क्या आंसर देना और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए. अगर ये सेफ्टी बैकग्राउंड आपके पास है और अगर परमिट रिसीवर के इसमें आना चाहते हैं फील्ड में, तो सेफ्टी डिप्लोमा अगर होगा तो आपको क्या है ना, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बेसिक जो है पता चल जाएगा. और सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो होता है परमिट रिसीवर को पता होना बहुत जरूरी होता है. यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परमिट रिसीवर. परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. परमिट रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक श्योर एरिया विल बी सेफ एंड ऑल पीपुल आर सेफ देयर वेयर वी आर गोइंग टू डू जॉब. जहां पर हम काम करने जा रहे हैं तो वो एरिया सेफ होना चाहिए और जो काम करेगा, वो जो भी वर्कर वहां पे काम करेगा वो भी वहां पे सेफ होना चाहिए. ये क्या है, परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड व्हाट इज द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, लाइक वी टेकिंग हियर हॉट वर्क. ओके, वी आर गोइंग टू डू द हॉट वर्क एक्टिविटी. देयर हॉट वर्क एक्टिविटी, फर्स्ट परमिट रिसीवर विल अप्रोच द परमिट फॉर दैट हॉट वर्क permit. Okay, hot work permit he will approach their requirements of JSA or risk assessment. Hot work, for that activity you have need to fire watch also there. Area clear from combustible material, area should be barricade, display signages. Trained person should be there. Which type of machine we are going to use, that inspected should be, fire extinguisher should be inspected. That all that responsibility under that permit receiver. Okay, permit receiver will make sure all that equipment is safe, area is safe, and that person who are going to do the job hot work, the person all trained. Okay, person also should be trained. तो ये क्या है, ये सब जो होता है ये परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सेफ्टी ऑफिसर क्या उसको क्रॉस चेक करता है
कि परमिट में कुछ कमी तो नहीं है, परमिट में साइन वगैरह सही से है कि नहीं। उसके बाद जो भी मशीन होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वहां पे फायर वॉच होता है, वो सब का क्रॉस चेक जो वेरिफिकेशन होता है वो सेफ्टी ऑफिसर वहां पे करता है। लेकिन पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो परमिट रिसीवर का होता है ये सब चेक करना। तो अगर जो आप सेफ्टी डिप्लोमा कम से कम किए हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और वहां पे क्या एग्जाम जो होता है वो सेफ्टी रिलेटेड ही होता है। जो परमिट रिसीवर का एग्जाम होता है वहां पे वो सेफ्टी से रिलेटेड ही पूरा क्वेश्चन उसमें रहता है। तो वो आपको क्या है ना, थोड़ा सा आसानी मिलेगा, वहां पे थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए, वो आपका बैकग्राउंड फॉलो करने के लिए सही रहेगा अगर आप वो कोर्स किए हैं। और परमिट जो होता है, सबसे पहले जो इंटरव्यूअर कभी पूछता है ओके व्हाट इज द टाइप्स ऑफ परमिट, तो परमिट का जो टाइप्स होता है वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है, किस टाइप का वो इंडस्ट्रीज है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में काम करते हैं, ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल में काम करते हैं, तो हर जगह पे एज पर द रिक्वायरमेंट्स वहां पे परमिट होता है। जहां पे हम काम कर रहे हैं अभी टीपीसी, ठीक है ना, वो पेट्रोकेमिकल है, तो वहां पे अभी क्या है 5 टाइप का परमिट है। हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, कन्फाइंड स्पेस है, रेडियोग्राफी है और व्हीकल एंट्री परमिट है। तो वहां पे 5 टाइप का परमिट है। लेकिन पहले हम दूसरे पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे थे तो वहां पे क्या 8 टाइप्स का परमिट है। जैसे मेरे पास एज ए सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे हम शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी परमिट का एग्जाम में अटेंड करता रहता हूँ कि नॉलेज वहां पे पता चले, वहां पे ट्रेनिंग पता चलता है। परमिट का अगर आप एग्जाम अटेंड करते हैं तो उस प्लांट के बारे में आपको पूरे अच्छे से पता चल जाता है कि इस प्लांट में क्या क्या काम है, कितने टाइप्स का परमिट है और उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो सब पता चलता है। जहां पे देख सकते हैं आप, मेरे पास ये सब परमिट रिसीवर का कार्ड है। मैं हूँ सेफ्टी ऑफिसर लेकिन ये परमिट रिसीवर का कार्ड है, ये भी परमिट है। लेकिन दूसरे पेट्रोकेमिकल में जब हम साबिक में काम कर रहे थे तो वहां पे हम अटेंड किए, तो यहाँ पे क्या है 8 टाइप्स का परमिट है। जनरल वर्क परमिट है, हॉट वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट है, एक्सकवेशन वर्क परमिट है, रेडिएशन वर्क परमिट है, लिफ्टिंग वर्क परमिट है, हाई प्रेशर जेटिंग वर्क परमिट है, ठीक है ना, लॉक आउट टैग आउट है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये 8 टाइप्स का परमिट साबिक में यूज होता है। तो वो क्या है इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे हदीद प्लांट है उसका है, ये शार्क प्लांट है साबिक का उसका है, और ये टीपीसी का है, एसकेएम का भी है लेकिन वो कहीं पर रखा हुआ है इसके लिए। तो ये क्या है, अगर आप एग्जाम देने के बाद क्वालिफाइड करेंगे, कहीं कहीं पे क्या होता है रिटर्न एग्जाम होता है उसके बाद इंटरव्यू होगा, लेकिन कहीं पे क्या सिर्फ एग्जाम पास करने के बाद आपको कार्ड इश्यू कर देगा। तो ये होता है परमिट रिसीवर। परमिट रिसीवर के लिए क्या है ना, एक अच्छा इंग्लिश आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पास कर सके। विदाउट एग्जाम का ये रिसीवर का कार्ड आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम में 80% मार्क्स होता है। अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो कम से कम आपका 80% मार्क्स आना चाहिए। मतलब वहां पे क्या है ना 80% मार्क्स आने के बाद ये कार्ड आपको इशू हो सकता है, नहीं तो इशू नहीं होगा, फिर वहां पे आप परमिट रिसीवर का काम नहीं कर सकते। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।